Hello and welcome to the English class. From today I will be taking your English for class 9th and we will talk about one of the literature chapters, Ishwaran the Storyteller, which is by R.K. Lakshman. ईश्वरन बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है जो कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाता है और R.K. लक्ष्मण भी उनकी तरह बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है. इससे पहले मैं इसकी समरी की बात करूं, आई एम प्रेटी श्योर कि हमारी फैमिली में, हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनाता है, बहुत ही मोड़ तरोड़ के, बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करके, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोरी सुनाता है. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जो अपनी स्टोरी टेलिंग से किसी इंसान को कैसे विजुअलाइज करता है, और वो इंसान है महेंद्र. द स्टोरी इज अबाउट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन महेंद्र एंड हिज कुक ईश्वरन. ये स्टोरी एक क्लोज रिलेशनशिप बताती है महेंद्र और उसका कुक जो है ईश्वरन. महेंद्र's वर्क फोर्सेस हिम टू बी ऑन द मूव कॉन्स्टेंटली. महेंद्र का जो काम होता है वो उसे मजबूर करता है लगातार चलने के लिए. ही इज़ नॉट स्टेबल एट वन प्लेस. दिस हैज़ द बेसिक नेसेसिटी दैट ही हैज़ ए ट्रस्टेड पर्सन दैट कैन मूव एंड एडजस्ट विद हिज टफ वर्क लाइफ. और जो इसकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो है एक ऐसा इंसान जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है, और वो इंसान कैसे उसके टफ काम को एडजस्ट करेगा उसकी लाइफ के साथ. दैट इज़ वाई ईश्वरन इज सो वैल्यूएबल एज ही वर्क्स ड्यूटीफुली फॉर हिज मास्टर एंड टेक्स केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स. इसीलिए जो ईश्वरन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है महेंद्र के लिए, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करता है अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए, और उसकी हर ज़रूरत का एक तरह से ध्यान रखता है. बट ही ऑल्सो हैज़ ए यूनिक एबिलिटी दैट एंड्योर्स. एंड्योर्स का मतलब है किसी को किसी के प्रति प्यारा बनाना. उसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो उसे महेंद्र के लिए बहुत ही प्यारा इंसान बनाती है, और वो क्या है? एक तो वो उसका ध्यान रखता है, और ईश्वरन इज एन एलोक्वेंट टेल बियरर. एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट, बहुत अच्छे से जो कहानी बना सकता है. टेल का मतलब है यहाँ पे स्टोरी. एक टेल होता है TAIL, उसका मतलब होता है चोटी. ही ऑफन मिक्सेस लोर एंड पॉपुलर मिथ्स with his own ideas and takes care of all the narration behind some entertaining tales. जो ईश्वरन होता है वो कभी कभी जो पुरानी कहानियाँ होती हैं, जो लोर होती हैं, दादी नानी जो हमें सुनाती थी, उनको मिक्सअप करता है कुछ कुछ भ्रम के साथ, कुछ मिथ्स के साथ, और वो अपने आइडियाज़ के साथ एक ऐसी कहानी बनाता है जो कि ऐसे नरेट करता है और महेंद्र को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती है. ही प्रोवाइड्स ऑल द अम्यूजमेंट दैट महेंद्र नीड्स टू एंजॉय हिज स्पेयर टाइम. वो सारा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है महेंद्र को जो उसे चाहिए अपना टाइम पास करने के लिए. अमंग सच स्टोरीज इज वन अबाउट ईश्वरन्स चाइल्डहुड व्हेन द विलेज एलिफेंट बिकेम रेकलेस. इन्हीं सब कहानियों में से एक कहानी है ईश्वरन के बचपन की, जब गांव में एक एलिफेंट बहुत ज़्यादा रेकलेस यानी कि लापरवाह तरीके से एक रैम्पेज पर चला गया था. रैम्पेज एक वायलेंट बिहेवियर, बहुत ही हिंसात्मक रवैया. इट डिस्ट्रॉयड सेवरल बिल्डिंग्स, और उस हाथी ने बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया और पूरे विलेज को डरा के रख दिया. हाउएवर यंग ईश्वरन वॉज नॉट टू बी टेकन बाय फियर. लेकिन ये जो ईश्वरन था ये बिल्कुल भी नहीं डरा उस एलिफेंट की इस हरकत से. लाइक ए ट्रू हीरो ऑफ हिज पीपल ही सीजेस द मोमेंट एंड स्ट्राइक्स द मैड एलिफेंट ऑन हिज टू. एक सच्चे हीरो की तरह जो कि अपने लोगों के लिए एक तरह से हीरो की तरह होता है, उसने सीज किया उस मोमेंट को. सीज का मतलब होता है उस मोमेंट को अपनी होल्ड में लेना, यानी कि एलिफेंट को एक तरह से अपनी होल्ड में लेना जिससे कि आगे वो और कोई वायलेंट बिहेवियर शो ना कर सके. दिस मेड द एलिफेंट स्टॉप. और इस वजह से जो एलिफेंट था वो रुक गया उस वायलेंट तरीके से. ईश्वरन बोस्ट. बोस्ट का मतलब क्या होता है?
बोस्टिंग का मतलब है हिंदी में बोलते हैं डींग मारना, झूठ झूठ बोलना, अपने बारे में कुछ भी ऐसा बोलना दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. दिस मेड द एलिफेंट स्टॉप. ईश्वरन बोस्ट दैट ही कुड डू दैट ट्रिक बिकॉज ऑफ सम एंशिएंट मार्शल आर्ट्स. और उसने विलेजर्स को क्या बताया कि वो जो उसने ट्रिक की एलिफेंट को रोकने के लिए वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल थी क्योंकि उसे कुछ पुरानी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पता है. वन डे ईश्वरन इन्फॉर्म्स his master of the ritual where the ancestors are remembered and paid costly tributes. एक दिन जो ईश्वरन होता है वो इन्फॉर्म करता है अपने मास्टर को, महेंद्र को, उस परंपरा के बारे में, उस रिचुअल के बारे में जहाँ पर एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनको एक तरह से श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट दिया जाता है. He also tells Mahendra about the haunted spirits which appear on such auspicious nights. और वो महेंद्र को ऐसी haunted, डरावनी आत्माओं के बारे में बताता है जो कि ऐसी रातों पर, ऐसी नाइट्स पर दिखाई देती हैं. He narrates a new story to महेंद्र. अब वो एक नई कहानी सुनाता है महेंद्र को, but this time it is about supernatural beings. और इस बार वो कहानी होती है किसी एक ऐसे बीइंग के बारे में that is not visible at all, that is just the imagination of our mind. He tells him about the tale of a woman's spirit that roams the place with a fetus in her hand. वो एक ऐसी कहानी बताता है, एक ऐसी औरत के बारे में जो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है और वो रात में घूमती है एक अनबॉर्न बेबी को हाथ में लिए हुए, जिसे हम फीटस बोलते हैं. She visits the place to torment its occupant. और उस वो जगह पर क्यों आती है? To torment. Torment का मतलब है किसी को फिजिकल या मेंटल सफरिंग देना, मेंटल सफरिंग देना, परेशान करना. इट्स ऑक्यूपेंट किसे परेशान करने आती है? जो उस प्लेस का होल्डर है, मालिक है. महेंद्र रबिशेस ईश्वरन्स नरेशन. अब महेंद्र को ऐसी बातों पे भरोसा नहीं होता तो वो उनको बकवास बताता है उस कहानी को. एंड आस्क हिम टू स्टॉप द इंसैनिटी. और इस बेबुनियाद बात को, इस मैडनेस को वो वहीं रोकने को बोलता है, उस कहानी को. हाउएवर द नाइट वॉज नॉट ओवर येट. अभी भी रात खत्म नहीं हुई थी. एंड एज महेंद्र प्रिपेयर्स टू स्लीप. और जैसे महेंद्र सोने की तैयारी करता है, ही हियर स्ट्रेंज नॉइजेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हिज रूम. उसे कुछ अजीब साउंड, कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं अपने कमरे के बाहर से. ही इज स्टार्टल्ड. बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और एक झलक देखता है. किसकी झलक देखता है? देयर्स फेंट फिगर ऑफ ए विमेन फ्लाइंग विदाउट हिज सपोर्ट. और उसे एक ऐसी लेडी दिखाई देती है जो बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो शॉक्ड हो जाता है उस एक ग्लैंस को देखकर, क्योंकि वो जो विमेन है वो उड़ती है बिना किसी सपोर्ट के. अब उसे डर लगता है कि जो ईश्वरन ने कहानी बताई थी कहीं वो सच ना हो. महेंद्र इज पेट्रीफाइड. पेट्रीफाइड का मतलब है बहुत ही टेरिफाइड, डरा हुआ, फ्राइटेंड. एंड लूजेज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, अवेयरनेस खो देता है, माइंड उसका काम नहीं करता. द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन कम्स टू महेंद्र विद ए स्माइल. अगली सुबह ईश्वरन महेंद्र के पास आता है एक स्माइल के साथ, एज इफ टू से, जैसे कि वो महेंद्र से कहना चाहता है, आई टोल्ड यू सो, कि मैंने तो तुमको बोला था कि एक विमेन है जो परेशान करती है रात में. महेंद्र लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन. उसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन एक तरह से लर्न होता है यहाँ से. बट इज टू स्पूक्ड. लेकिन वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उस प्लेस में रुक नहीं पाता. लेफ्ट हिज प्रेशियस जॉब. ही स्प्रिंट्स एज फार एज पॉसिबल. वो इतना तेज भागता है उस जगह से जहाँ पे उसने वो इतना गंदा सपना देखा था, एक नाइटमेयर. वो स्प्रिंट का मतलब है बहुत तेज भागना विद ए फुल स्पीड. इस स्टोरी का जो थीम है वो है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है वो हर एक स्टूडेंट में होती है, जैसे कि ईश्वरन में थी. हम सब एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं अच्छे, अगर हम अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके. वी हैव द पावर ऑफ वर्ड्स, वी हैव द पावर ऑफ स्पीच.